अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद अंडा ले लिया और साथ डाल लिया उसके अंदर 1/3 कप ऑफ शुगर और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा क्रीमी लुक आ जाए और इसको हम अच्छा सा बीट करेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे ही ये बीटर यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं कि आप इसका कलर काफ़ी बदल चुका है, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल, ये भी हम 1/3 कप ही लेंगे। शुगर भी हमने 1/3 कप ली थी, ऑयल भी हम 1/3 कप लेंगे और इसको भी अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केक है। अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है ऑयल, इसको भी हमने बीट कर लिया और अब हम दूध डालेंगे। ये भी हमने 1/3 कप ही लेना है। दूध डालने का मकसद ये होता है कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसको भी हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और मैदा डालने के लिए मैदा हमने ले लिया जी 1 कप और साथ हम इसी के अंदर जो हम स्टेनर है उसी के अंदर हम 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से स्टेन करके और मिक्स कर लेंगे। जी अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। थोड़ा इलेक्ट्रिक बीटर हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ये इस तरह नॉर्मल मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, जो बीटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो मिक्सचर है ये गाढ़ा है, इतना गाढ़ा मिक्सचर नहीं होना चाहिए वरना केक हार्ड हो जाता है, दूध डाला हो तब भी हार्ड हो जाता है। मिक्सचर को थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम दूध लेंगे उतना जितनी की हमें ज़रूरत है, तो मैंने 1/3 कप का हाफ़ लिया है ये। आप देख लें कि आपको कितना दूध चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। और ये जो है ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इजीली जो है वो मूवेबल मिक्सचर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही इसका हो गया। अब हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने डाला है 1 टेबलस्पून बटर और इसको हम लाइटली सा मेल्ट करेंगे। आंच बहुत हल्की रखनी है, बहुत ही हल्की रखनी है। साथ हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है शुगर को। बहुत हल्की आंच रखनी है और जो ही शुगर का कलर चेंज होगा, जैसे कि चेंज हो चुका है, आपने साथ ही स्टोव ऑफ़ कर देना है। स्टोव इस वक्त ऑफ़ है और साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल चंक्स। आपके पास अगर पाइनएप्पल रिंग की सूरत में मौजूद हो तो आप वो डाल दीजिए। 4 या 5 रिंग्स जितने भी आपके ज़रूरत जो आपके बेस को कवर कर जाए वो उसमें आपने ऐड कर देने हैं। और ये मैंने कोई काउंट नहीं किए कि ये कितने हैं, और ये मैंने इतने डाल दिए हैं कि ये बेस पूरी बना लें इसकी फ्राइंग पैन की। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनकी थोड़ी सी साइड भी चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना ऐसे भी ठीक है। आंच बंद होनी चाहिए इस टाइम, आंच आपने नहीं खोलनी वरना जो है शुगर जो है वो थोड़ी सी डार्क भी हो जाएगी और इसमें थोड़ी सी बिटरनेस भी आ जाएगी, तो वो नहीं आनी चाहिए। कलर जो है इसका लाइट ब्राउन ही रहना चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम इसके ऊपर इनफैक्ट हम ये अपना केक का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छा सा जो है स्मूथ कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसको बहुत ही हल्की आंच पे जो है, बहुत ही हल्की आंच पे हमने कवर करके इसको कुक करना है यहाँ तक कि इसका टॉप जो है ये बिल्कुल यानी टच करने पे गीला ना हो। और इसको हमने एक प्लेट की मदद से हमने इसको देखिए आप टर्न ओवर कर लिया है और इस साइड को भी हमने कुक करना है तकरीबन 5 मिनट और केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इट्स परफेक्टली रेडी। और इसको हमने ठंडा करके इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी है। और अगर आपको इसकी जो रेसिपी है उर्दू में चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट केक है, बहुत ही टेस्टी है। बनाए बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगते इसको कुक होने में और इसको तैयार करने में। इसका टोटल प्रिपेयरिंग टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। लिटरली 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। और इसमें आप पाइनएप्पल्स मैंने यूज़ किए हैं, आप इसमें बनानास यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें एप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें इवन आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और
یہ دیکھیے بالکل سافٹ کیک ہے، بہت ہی مزیدار، بہت اچھا پھول گیا ہے دودھ کی وجہ سے، آف کورس بیکنگ پاؤڈر کی وجہ سے. تو یہ کیک ضرور بنائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.